सादगी सबसे अच्छा परिष्कार है। पन्ना पलटे सिर्फ पुस्तक के नए अध्याय के लिए नहीं, बल्कि ये मानिए और जानिए कि ऑल इज वेल। एक ऐसे संसार में जिसको गति निरंतर बढ़ती रहती है, जहां लोग, तकनीकी और परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल जाती है, हम अपने लक्ष्यों का पीछा करने में और त्वरित परिणामों के लिए आशा व प्रयास करने में बहुत व्यस्त रहते हैं। परिवर्तन के साथ कदम मिलाए रखने के लिए संघर्ष में हम एक तनाव मुक्त जीवन जीना भूल गए हैं। इस संदर्भ में मुझे एक बहुत पुरानी घटना याद आ रही है। मेरी दादी की सुनाई कहानियों में से एक कहानी का मुझ पर विशेष असर हुआ था। वह कहानी एक भिखारी की थी जो हमेशा फुटपाथ के किनारे एक लकड़ी के बक्से पर बैठा रहता था। वह उधर से गुजरने वाले हर व्यक्ति से भीख मांगता था। एक दिन एक धनी व्यक्ति जो बुद्धि से धनी था वहां से गुजरा। भिखारी उससे पैसे मांगे। वह रुक गया, लेकिन उसको उस बक्से में रखी चीजों के बारे में जानने की उत्सुकता हुई जिस पर भिखारी बैठा था। उत्सुकतावश उसने भिखारी से पूछ लिया, बक्से के अंदर क्या है? भिखारी ने जवाब दिया कि उसे नहीं पता था कि बक्से के अंदर क्या है, हालांकि वह पिछले कई वर्षों से उस पर बैठा रहा है। उसने बक्से के अंदर देखने के बारे में न कभी सोचा, न उसकी परवाह की। धनी व्यक्ति ने उसे बक्सा खोलने के लिए कहा। भिखारी ये देखते हैरान हो गया कि बक्से में खजाना भरा था। मेरी दादी कहानी के अंत में मुझे हमेशा कहती थी कि हर व्यक्ति के अंदर शक्ति और क्षमता का भंडार होता है, जिसके बारे में कभी उसे पता भी नहीं होता। मस्तिष्क सबसे महत्वपूर्ण खजाना है। इसके साथ हमारा जन्म हुआ है। यदि स्वस्थ है, सही दिशा में काम कर रहा है, तो जीवन के सभी क्षेत्र सुचारू रूप से स्वायत्तता के साथ काम करते रहेंगे। लेकिन यदि मस्तिष्क अस्वस्थ है, तो हर कामों में अव्यवस्था और मतभेद होगा। हम सफलता प्राप्त करके एक शानदार जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि हम अपनी खुद की शक्तियों के संपर्क में नहीं रहते। एक सरल जीवन जीने के लिए अपने अंदर की सभी अनचाही चीजों को बाहर निकाल फेंकने की आवश्यकता है। ये काम करता है मन को एक अच्छी कसरत देकर, उसे सभी नकारात्मक चीजों से मुक्त करके और अधिक मजबूत बनाकर, उससे सकारात्मक और प्रेरक विचारों से पोषित करके आपको आपके अंदर योग्यता पहचानने में तथा असली क्षमता जानने में मदद करेंगे। हमारा प्राकृतिक व सच्चा स्वरूप, जिनके साथ हमने जन्म लिया था, भावुक, विश्वासी, निडर और खुश रहने का होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, क्रोध, दुख, अहंकार, मोटापा जैसी कई अवांछित चीजें अपनाने लगते हैं और नींद, आत्म संयम, सिर के बाल, जीत की प्रसन्नता जैसी कई चीजें खोने लगती है। हम अपने दुखों और नुकसानों के बारे में सोचकर अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। हम अपने बड़े सपने के लिए खुद को कमजोर समझने लगते हैं या इस विश्वास को देखते हैं कि हम जैसा जीवन चाहते थे वैसा जी सकते हैं। हम उनके नकाब लगा लेते हैं और अक्सर एक भारी मुस्कुराहट ओढ़ लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो चल रही होती है वह बिल्कुल अलग कहानी होती है, जो सिर्फ हमें पता होती है। हम भूल जाते हैं कि एक उत्साह से भरा जीवन कैसे जिया जाता है, जैसे कि हम बचपन में जीते थे। हमारा खोया हुआ प्रयोजन हमें ऐसे जीने पर विवश करता है जैसे हमारा अस्तित्व बिल्कुल निरर्थक है और हम सिर्फ इसलिए जी रहे हैं क्योंकि हम अजन्मे नहीं हो सकते। हम सुकून से रहना भूल जाते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि रोजमर्रा के जीवन की छोटी बड़ी चुनौतियों का सामना कैसा करना है। ये वीडियो आपको इस लीक से बाहर लाकर आपके असली रूप में लाने में मदद करेगी। ये एक आनंदपूर्ण और मजेदार तरीके से आपको उस अतिरिक्त बोझ से मुक्त कर देगी जो अपने जीवन के प्रति उत्साह भर देगी। एक व्यक्ति जो इस वीडियो में दिखाई गई प्रणाली के अनुसार करता है, हर प्रकार की परिस्थितियों में शांत बना रहेगा क्योंकि ये मन को स्थिर करती है और उसमें जमा गंदगी को साफ करती है। ये आपको श्रेष्ठ संस्करण बनने में और जीवन को खूबसूरती से जीने में मदद कराती है, ताकि आप इसलिए न जिए क्योंकि आप पैदा हुए हैं। यह वीडियो आपके सामने सादगी और विनम्रता की दुनिया खोलेगी ताकि आप अपने कार्य, भावनाओं, संबंधों तथा तनाव और पैसों और स्वास्थ्य संतुलित कर सके। इन सब के बाद भी खुशी भी रहे। इसकी मदद से आप अपनी ऊर्जा सही दिशा में केंद्रित कर सकेंगे, अपनी शक्तियों को पहचान सकेंगे, अपने आप पर विश्वास कर सकेंगे, वह सब प्राप्त कर सकेंगे जो आप पाना चाहते हैं और अपने सपनों को जी सकेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे बढ़िए और हमेशा 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 के लिए मेहनत करते रहिए, क्योंकि आप मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। लेकिन सोचते रहेंगे, एक जगह पे खड़े रहेंगे, क्या पता आपको क्या मिलेगा, लेकिन फल तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।